हाय गाइस, माय नेम इज PR एंड वेलकम टू द कॉमरेड। आज की मूवी है सन ऑफ सत्यमूर्ति, जिसमें लीड एक्टर्स है अल्लू अर्जुन, समंता एंड मेनी अदर एक्टर्स। तो आज इस वीडियो में हम इस मूवी की स्टोरी और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। दरअसल इस मूवी में हमें यह दिखाया गया है कि एक बिजनेसमैन रहता है जिसका नाम सत्यमूर्ति है। वो अपनी ज़मीन जिसकी कीमत अभी 10 करोड़ है, तो वो अपनी ज़मीन मोहन कुमार मिश्रा इस नाम के बिजनेसमैन को या फिर इस नाम के आदमी को वो बेच देता है। पर बाद में इस ज़मीन पर देवराज ठाकुर नामक किसी गुंडे ने इस पर कब्जा कर लिया, मतलब गैर कानूनी कब्जा। गुंडा होने की वजह से पुलिस तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब रही मोहन कुमार मिश्रा की बात, तो मोहन कुमार मिश्रा बहुत सारी कोशिश करता रहा, पर वो हर कोशिश में असफल रहा। तो आखिरकार जो इस जमीन का ओरिजिनल मालिक था, मतलब सत्यमूर्ति, वो इससे मिलने के लिए, मतलब देवराज से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए उसके घर जा रहा था, उससे गाँव जा रहा था। तो जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसका एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसकी मौत होने के बाद कंपनी के सारे शेयर्स नीचे गिर गए, तो कंपनी लॉस में चल रही थी। यूँ अपने पिता का अचानक छोड़ के चले जाना, बाद में उसकी फैमिली पर बहुत सारा कर्जा भी था, कर्जे की जिम्मेदारी, और बाद में कंपनी का भी लॉस में चले जाना। तो इन सब की वजह से सत्यमूर्ति का जो बड़ा बेटा था उसके मेंटल हेल्थ पर असर पड़ा। तो अब बाद में उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सत्यमूर्ति के छोटे बेटे पर आ गई। तो जैसे पिता के चले जाने के बाद पिता की सारी संपत्ति बेटे को मिलती है, वैसे ही उसके सत्यमूर्ति के चले जाने के बाद उसका जो सारा कर्जा था वो कर्जा उसके छोटे बेटे पर आ गया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उस कर्जे को चुकाया कैसे। इसी बीच मोहनलाल मिश्रा सत्यमूर्ति के छोटे बेटे से मिले। मोहनलाल मिश्रा मतलब सत्यमूर्ति ने जिससे अपनी जमीन बेची थी वो, तो वो सत्यमूर्ति के छोटे बेटे से मिलने आए। उसने सत्यमूर्ति के छोटे बेटे को 2 एडवाइस दी। पहली एडवाइस, खुद को कंगाल बताओ, मतलब कर्जे वालों को बताओ कि मेरे पास अभी तुम लोगों को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, और उसके पास अभी जो भी अभी संपत्ति है प्रेजेंट में, उससे वो अपनी सारी जिंदगी ऐश में काटे। या फिर दूसरी एडवाइस दी, जो भी उसके पास अभी संपत्ति है, जो भी उसके पास अभी दौलत है, वो सारी दौलत बेच के कर्जे वालों का कर्जा चुका दे और अपने परिवार को रास्ते पे ला दे। आप सोचोगे नहीं, अपने हीरो ने, मतलब सत्यमूर्ति के जो छोटा लड़का है, उसने दूसरी कंडीशन चूज की, मतलब उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और उन पैसों से कर्जे वालों को कर्जा चुका दिया और खुद को किसी एक छोटे से बिल्डिंग में या फिर छोटे से घर में वो रेंट पे रहने लगा अपने परिवार के साथ। उसने दूसरी कंडीशन को इसलिए चूज किया क्योंकि वो चाहता था कि अगर कोई उसके पिता को याद करे तो उनकी अच्छाई के लिए करे, उनकी बुराई के लिए नहीं। इसलिए उसने दूसरी कंडीशन को साइन किया, मतलब दूसरी कंडीशन को चूज किया। तो बाद में स्टोरी में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं या फिर कुछ ऐसा बदलाव होता है जिसके वजह से अपना हीरो, मतलब सत्यमूर्ति का छोटा लड़का, वो देवराज ठाकुर के पास चला जाता है और बाद में उससे जो भी करता है, जैसे झगड़ा वगैरह करता है, मारपीट वगैरह करता है, कुछ हैंडल वगैरह करता है सिचुएशंस को। तो जिसकी वजह से आखिर में देवराज ठाकुर वो ज़मीन, मतलब जो ज़मीन सत्यमूर्ति ने मोहनलाल मिश्रा को बेच दी और जिस पर देवराज ठाकुर ने कब्जा कर लिया, वो ज़मीन उसने मोहनलाल को दे दी। तो बात आती है सीखने, मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी इस मूवी से हमें क्या सीखने को मिला। तो इस मूवी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर पिता के चले जाने के बाद उनकी जो संपत्ति होती है वो उसके बेटे को मिलती है, वैसे ही पिता का जो कर्जा होता है वो कर्जा उनके चले जाने के बाद बेटे को मिलता है, और बेटे का फर्ज होता है कि वो उस कर्जे को चुकाए और अपने पिता का नाम खराब ना होने दे। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि इस वीडियो में हमें और क्या करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है वीडियो शेयर करने के लायक है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए या फिर मुझे सपोर्ट करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।